प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। नाज़रीन, 23 अगस्त के बाद आज पहली मरतबा एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक पावर शो किया है कराची में, और इस लिहाज से ये जलसा एमक्यूएम का अहमियत का हामिल था कि एमक्यूएम ये साबित करने में कामयाब हो पाएगी कि बड़ी तादाद 23 अगस्त के बाद भी एमक्यूएम के साथ है या नहीं। और इस जलसे में एमक्यूएम के रहनुमाओं ने यह दावा किया है कि जनाब, हमने साबित कर दिया है कि लोगों की बड़ी तादाद एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ है, एमक्यूएम लंदन के साथ नहीं है। यानी 23 अगस्त के बाद की एमक्यूएम के साथ है, 23 अगस्त से पहले की एमक्यूएम के साथ नहीं है। ये दावा किस हद तक दुरुस्त है एमक्यूएम का, प्रोग्राम में आज सबसे पहले तो हम इसी पर बात करेंगे। उसके बाद हम जायजा लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उस नई स्ट्रेटजी का जो सामने आई है 27 दिसंबर के बाद, क्योंकि 27 दिसंबर के से पहले 12 पीपल्स पार्टी की जानिब से ये ऐलान किया गया कि जनाब, हम 27 दिसंबर को लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहे हैं। और बिलावल साहब ने लाहौर में भी और लाहौर के अलावा मुख्तलिफ जगहों पे भी उन्होंने खिताब करते हुए 12 ये कहा कि 27 तारीख को हम लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। और जब हम अपने प्रोग्राम्स में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से ये पूछते रहे कि क्या जनाब ये फातमी है, फाइनल है, तो उनका कहना यह था कि हमारे यहाँ यू टर्न नहीं होता, हमने कह दिया सो कह दिया। लेकिन फिर जब 27 दिसंबर आई तो हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी थी उसमें कुछ फ़र्क देखने में आया। यानी पार्लियामेंट में आने का ऐलान कर दिया गया, लेकिन सड़कों पर आने का ऐलान नहीं किया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से। ये जो स्ट्रेटजी में चेंज है, ये किस लिए है, प्रोग्राम में ये मौजू होगा। और साथ ही साथ हम पीटीआई की बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो यौम तशक्कुर मना चुकी है, अब दोबारा सड़कों पर आ रही है, जलसे जुलूस कर रही है, अवामी राब्ता मुहिम चला रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 जलसों का ऐलान कर दिया है, शेड्यूल दे दिया है। 7, 8 और 15 तारीख को डीजी खान, बहावलपुर और हंगू में जलसा होने जा रहा है। तो अब दोबारा सड़कों पर आने का मकसद क्या है पीटीआई का, यह भी हमारा मौजू होगा। और साथ ही साथ प्रोग्राम में हम आपको अपने ही प्रोग्राम का एक फॉलोअप लेंगे। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में 23 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम खुद हुकूमत के इदारे ऑडिटर जनरल ने लगाया है। और वो डॉक्यूमेंट्स हमने आपको दिखाए थे और पूरी तफसील से प्रोग्राम किया था। और डॉक्टर अशरफ ताहिर जो डीजी हैं, उन पर बहुत सारे सवाल इस रिपोर्ट में उठाए गए थे। आज के प्रोग्राम में हम कुछ नए इंकशाफात भी उनके हवाले से करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि डॉक्टर अशरफ ताहिर जिन पर 23 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जा रहा है। वो लिस्ट आपको दिखाएंगे। ये आज का हमारा प्रोग्राम है। एक मुख्तसर ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद वापस आते हैं, मेहमानों का तारुफ आपसे करवाएंगे और प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। तारुफ करवा देता हूँ मेहमानों का। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। इसाक खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सीनियर रहनुमा हैं। आपको इस खाकवानी साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ जान अचकज़ई साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और जनरल अमजद शुएब साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद होंगे। चंद ही लम्हों में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ कर देता हूँ। खोखर साहब, सर, पीपल्स पार्टी के लिए ऐसा नहीं लग रहा कि आपको चैलेंजेस आपके सामने मौजूद हैं? और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो चूँकि मियां अतीक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, तो मैं एमक्यूएम से आगाज़ कर लेता हूं आपकी इजाज़त से, क्योंकि एमक्यूएम का आज बड़ा इवेंट था, जलसा था। बहुत शुक्रिया मियां अतीक साहब। सबसे पहले सर मुझे ये बताइए कि 23 तारीख के बाद, 23 अगस्त के बाद एक पहला जो है वो ये आपके लिए एक पहला शो था, पावर शो था, पहला बड़ा जलसा था, पहला इवेंट था। कितना कामयाब रहा? आप किस हद तक बता पाए हैं लोगों को कि जनाब इंटैक्ट है एमक्यूएम और असल एमक्यूएम यही है, एमक्यूएम पाकिस्तान? जी असद, आपने मुझसे बात? जी मियां अतीक साहब, आपसे पूछ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आज का जो जलसा था, कराची वालों ने साबित कर दिया कि उनका इख्तियार है ये कि वो जिसे चाहें अपनी भागदौड़ संभालने का इख्तियार है उनके पास, और जिसको चाहें वो अपना नुमाइंदा मुंतखब करें। ठीक है, आज सबसे बड़ी चीज ये थी। और दूसरा जो इब्हाम क्रिएट किया जा रहा था कि बहुत से हिस्से बखरे हो गए हैं, कोई बट चुका है, आज अल्हम्दुलिल्लाह सब जितने हमारे एमक्यूएम पाकिस्तान के ओहदेदार, जिम्मेदार, तमाम कारकुनान वो वहां मौजूद थे और उन्होंने सबको ये साबित कर दिया कि कल भी एमक्यूएम पाकिस्तान वाकई में ही पूरे कराची वालों की एक ऐसी जमात है कि जो कल भी उनकी नुमाइंदगी कर रही थी और आज भी उनकी नुमाइंदगी कर रही है। तो ये बात तो हो गई वाज़े। अब डिपेंड करता है जो आज का खास तौर पर जो जलसा हुआ वो
एक ऐसा आप समझिए कि यहाँ पर एक मैंडेट देने वाली बात थी और वो मैंडेट हर तरह से सामने क्लियर हो गया। फिर भी कोई ना माने और जो ख्वाब ख्याली में रह रहे हैं सर, जो नहीं मानते वो तो जाहिर है इलेक्शंस पर आकर मानेंगे। शायद जो नहीं मानते कि आपका मैंडेट है, इंटैक्ट है, अभी मौजूद है, वो जाहिर है इलेक्शन में आके मानेंगे। उनको मनवाना ना मेरा ख्याल आपकी जरूरत है ना किसी और की। लेकिन सर मियां साहब, जब आप ये कहते हैं लोगों को कि जनाब एमक्यूएम एक ही है, जाहिर आपका मतलब ये होता है कि एक ही एमक्यूएम और एमक्यूएम पाकिस्तान है। लेकिन जिस अंदाज में आपके लोग ये कहते हैं और बार बार कहते हैं, एक कंफ्यूजन लोगों में पाई जाती है और वो ये समझते हैं, इसका मैसेज ये लेते हैं कि जनाब एमक्यूएम एक ही, एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन एक ही बात है, आप इससे घबराएं नहीं, हम अंदर से आप उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। ये तासुब लोगों में अंदर अब क्यों पाया जाता है आपके ख्याल में? नहीं, ये कतई ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल हमने वाजे किया है, एमक्यूएम लंदन से एमक्यूएम पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि हम गर्दन कटाएं, हम उंगली कटाएं, हम क्या करें जिससे ये साबित हो जाए और सबको इस बात का यकीन आ जाए। तो इसलिए हम तो सिर्फ अपनी कारकर्दगी से और 23 तारीख से लेके आज तक जो कुछ हम करते आए हैं उससे यही साबित है कि इंटेलिजेंस इदारे देख रहे हैं, तमाम हर तरह का हमें चेक किया जा सकता है, कहीं पर आपको किसी किस्म का कोई सुकम नजर नहीं आएगा, कहीं पर कोई झोल नजर नहीं आएगा। तो हम तो भाई यही कह सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां अतीक साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया आपके जलसे के हवाले से और आज प्रोग्राम के हवाले से हम बात की। अब ज़रा खोखर साहब मुझे ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी के लिए क्या बहुत से चैलेंजेस हैं कि उसने ये भी बताना है कि जनाब हकीकी अपोजिशन हम हैं, पीटीआई नहीं है। उसने ये भी बताना है कि जनाब हमारी जो एक फ्रेंडली अपोजिशन वाला हमारे बारे में तासुर है वो दुरुस्त नहीं है, हम असल अपोजिशन करके दिखाएंगे। और साथ ही साथ उसने ये भी करना है कि उसने सड़कों पर नहीं आना। तो पीपल्स पार्टी के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं आपके ख्याल? देखिए, आपकी इस बात से तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि पीपल्स पार्टी के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं और इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा गंभीर चैलेंजेस से गुजरी। हम हुकूमत में रहने के बाद हम इलेक्शन में हमें शिकस्त हुई, फिर गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जो है वहाँ पर हमें शिकस्त हुई परफॉर्मेंस की वजह से। हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंटरनल कथासिस किया, हमने बहुत सी अपने अंदर तब्दीलियाँ लेके आए, नई तंजीमें लेके आए, एक बिलावल साहब नए विजन, एक नई पीपल्स पार्टी को एक नया नैरेटिव देकर सामने अब निकले हैं। इसमें जिस चीज़ के ऊपर मीडिया हमसे तवक्को कर रहा था कि हम, और बहुत हद तक अवाम भी तवक्को कर रहे थे कि हम एक धुआंधार किस्म का एजेंडा लेकर तो फिर बाहर निकल आएंगे और फिर बाहर आकर हुकूमत के गले पड़ जाएंगे। बिलावल साहब ने ऐलान किया बार-बार कि मैं 27 को लॉन्ग मार्च का ऐलान करने जा रहा हूं। बिल्कुल, और उन्होंने किया। लेकिन आप ये भी याद रखिए कि अभी माजी में 2 एहतजाजी तारीख हुकूमत के खिलाफ चल चुकी हैं, पीटीआई ने चलाई और वो दोनों एक बहुत बड़ी नाकामी से दो चार खौफ का शिकार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकफ ये है कि हम जो तहरीक चलाना चाह रहे हैं, हम जनवरी में अभी अपने एहतजाजी जलसे शुरू कर देंगे, हम पंजाब के अंदर रैलियां निकालना शुरू कर देंगे, हम हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मैदान में आ जाएंगे। नहीं, इसी महीने जनाब अब आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे मेहमान आते हैं सर, यही कहना चाहते हैं हम इस महीने आ रहे हैं, बिल्कुल इसी महीने मिड ऑफ जनवरी से हम शुरू कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि इस वक्त जिन चैलेंजेस का हमें सामना है, उन चैलेंजेस में हम नहीं चाहते कि निज़ाम को किसी भी तौर पे खतरा हो। जहां तक हमारा मौकफ है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर की जो एलिजेड करप्शन है पनामा के सूरत में जो सामने आई है, उसके ऊपर हमारा मौकफ बड़ा क्लियर है। सेनेट के अंदर हमने एक कानून पास किया, उस कानून के अंदर हमने प्राइम मिनिस्टर को स्पेसिफिकली और उनकी फैमिली को अकाउंटेबल, आपके पास पार्लियामेंट में लोअर हाउस में आपके पास अक्सरियत नहीं है तो बिल तो वो पास तो होगा। देखें, इसमें भी अहम बात यह है कि अभी और भी कई कमीशन बने, क्वेटा कमीशन बना, क्वेटा कमीशन के नतीजे में जो हुकूमत की कारकर्दगी और खुसूसन वजीर दाखिला की कारकर्दगी के ऊपर जो एतराज़ात उठाए गए, उसका क्या नतीजा निकला। मॉडल टाउन के अंदर जो सान्या हुआ, जिसके अंदर दर्जनों लोग शहीद हो गए, बेगुनाह लोग शहीद हो गए, उसका क्या नतीजा निकला। तो हम नहीं चाहते कि एक टूथलेस कमीशन बने, कमीशन एम्पावर्ड कमीशन हो जो कटहरे में लाए, 3 महीने के अंदर अंदर फैसला करे कि आया वज़ीर आज़म मैं आपके पास वापस आ जाता हूं। शायद मैं अपने सवाल का जवाब अभी तक मुझे मिला नहीं, मैं दोहरा दूंगा आपके सामने सवाल, क्योंकि मेरा सवाल आपसे ये था कि सड़कों पर ना आने में हिकमत क्या है ना, तो इसका मैं जवाब से लेता हूं। लेकिन मैं जाना सेक्रेटरी साहब को और जनरल शेख साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए कि वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं जरा खाकवानी साहब के पास पहले जाऊंगा। खाकवानी साहब, सर पीटीआई ने यौम तशक्कुर मना लिया कि उन्हें उनके मकसद में कामयाबी मिल गई है, और उसके बाद जब ये कमीशन के हवाले से या पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जब पिछले दिनों मरीम साहबा की ट्वीट आई तो उस पर कमेंट ये किया गया पीटीआई के, जनाब ये केस अभी खत्म नहीं हुआ, अदालत में है, चल रहा है।
तो सर जब ये अंडरस्टैंडिंग है कि केस अदालत में है, अभी चल रहा है, इसका नतीजा आना बाकी है, तो फिर आप सड़कों पर आने का फैसला क्यों कर लिया आपने? आप भावलपुर में जलसा कर रहे हैं, डीजी खान में कर रहे हैं, हंगू में कर रहे हैं, क्यों? जी मेहरबानी खान साहब, बात यह है कि जिस दिन हम 1 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हमें तारीख दी और हम वहाँ गए, तो वहाँ उनका जो माहौल देखा, हम उससे बड़े मुतासर हुए। ख़ास तौर पे चीफ़ जस्टिस जमाली साहब ने जो बातें की और उन्होंने बढ़ चढ़ कर जो इस्लाम के बारे में और हज़रत उमर के बारे में और इस्लामी रिवायात के बारे में कहा, और फिर वादा किया कि हम इसको रोज़ाना केस सुनेंगे और इसको हमारे ऊपर कोई कदगन नहीं कि हम किसके लिए के ख़िलाफ़ क्या कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो अपना चीफ प्राइम मिनिस्टर होता है वो बाकी आम लोगों की करप्शन और बाकी उनके ख़िलाफ़ कोई चीज़ें हों तो उसकी एक मुनफरिद हैसियत होती है कि मुल्क का सरबराह इस किस्म का नहीं हो सकता। लिहाजा हम सारा कुछ उसकी बुनियाद पर और उनको आगे लेकर चलेंगे। प्राइम मिनिस्टर का केस को पहले करेंगे और बाकी बाद में करेंगे। जब ये चीज़ें कहीं तो हमारे पास अखलाकी और कानूनी जवाज़ नहीं रहा कि हम जाकर 2 नवंबर को वो अपना लॉकडाउन की तहरीक जारी रखते। लिहाजा लोग तासुर लेते हैं और उस तासुर में हमारी भी पब्लिक ओपिनियन है। हम भी समझते हैं कि हमारे साथ उनका ये वादा पूरा ना करना। लेकिन सर अभी केस तो चल रहा है ना, मैं ये तो कह रहा हूँ नया बेंच बनेगा, आप मायूसी की तो कोई बात ही नहीं है ना सर। मगर बात सुने खान साहब, केस जरूर चल रहा है। केस की जो रफ्तार है और जिस रुख पर तब्दीली की है उस केस की, उसके अंदर शक व शुबात आवाम के अंदर भी हैं और हमारे पास भी हैं। चले ठीक है, बिल्कुल। हम उस वजह से हमने कहा कि अच्छा हमने तो खैर सगाली के तौर पर एक अच्छा काम किया। खाकवानी साहब जरा इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ सवाल वापस आकर। लेकिन जनरल साहब, सर मैं आपसे पहले 3 सियासी जमातों के रहनुमाओं से मैंने बात की, एमक्यूएम से की, पीपल्स पार्टी और पीटीआई से। आपको मजमूई तौर पर क्या तासुर मिलता है? एक तो मैं चाहूंगा स्पेसिफिकली आप एमक्यूएम के जलसे के हवाले से जरा कमेंट कर दें कि क्या आपके ख्याल में, आपकी राय में वो इस तासुर को देने में कामयाब हुए हैं कि जनाब एमक्यूएम एक अभी भी कुव्वत है, इंटैक्ट है, पावर है कराची में, और आज के जलसे ने क्या आपके ख्याल में शो किया है? एक तो कमेंट इस पर कर दीजिएगा, फिर मैं पीटीआई और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के हवाले से सवाल आपके सामने रखता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक जलसों का ताल्लुक है, पाक सरजमीन पार्टी ने भी काफ़ी बड़ा जलसा किया और आज एमक्यूएम पाकिस्तान का भी जलसा काफ़ी बड़ा रहा। फिर आप देखते हैं कि कुछ लोग एमक्यूएम लंदन का भी नारा लगाते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई बाज़ाब्ता तौर पे कोई जलसा नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि आज के जलसे में वो जोश व खरोश नहीं था। अच्छा। और आप ये इज्तिमा को देख के अगर ये कहें कि इसको इलेक्टोरल विक्ट्री में भी कन्वर्ट किया जा सकता है तो वो शायद एक शक व शुबे वाली बात है, क्योंकि जो पुराना वोट बैंक था वो लाजमन अल्ताफ़ हुसैन के नाम पे था और अब भी मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग उनको चाहते हैं उसी तरह। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने अल्ताफ़ हुसैन की इंतहाई नामुनासिब तकारीर के बावजूद उन पर पाबंदी कोई नहीं लगाई हुई। इसका मतलब ये है कि उनके नाम की सियासत फिर भी होती रहेगी यहाँ पे। तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि आखिर वक्त में आके क्या हो। फिर एक और जो एलिमेंट है वो ये है कि आज नज़र ये आता है कि कराची में टेररिज्म या वो जो आप देखते थे कि मिलिटेंट विंग्स थे ख़ास तौर पे एमक्यूएम का, वो दब गया है, वो इस वक्त एक्टिव नहीं है उस तरह, और उसका इम्पेक्ट यहाँ की सियासत पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आज यही जो एमक्यूएम पाकिस्तान के लीडर्स वहाँ खड़े हैं, अगर इनको मिलिटेंट विंग की तरफ से ख़तरा हो और अपनी जानों का ख़तरा नज़र आए तो आप देखिए कि ये दोबारा यहाँ नज़र नहीं आएंगे, ये गैर मुल्कों में जाके बैठे होंगे। तो ये तो सूरत हाल यहाँ रही है। अब अगर इस साल में आप कराची में जो ऑपरेशन चल रहा था वो वाइंड अप हो जाए या रेंजर्स वापस चले जाएं, जिसका इम्कान मौजूद है क्योंकि रेंजर्स के पास कोई इख्तियारात तो है नहीं, वो 90 दिन वाला वो किस्सा भी ख़त्म हो चुका है, ट्रायल और FIR वो पहले ही नहीं दर्ज कर सकते थे या कर सकते थे। तो उससे डर ये है कि अगर ये मिलिटेंट विंग्स फिर एक्टिव हो जाते हैं साल 6 महीने बाद तो कराची की सियासत का नक्शा फिर बदल सकता है। तो आपकी राय में फिर एमक्यूएम का हतमी तौर पे नहीं, लेकिन तो आपके ख्याल में मतलब ये है कि एमक्यूएम का बहुत ज्यादा खुश होना जो है इस स्ट्रेंथ को देखते हुए वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। राइट, लेकिन डेफिनेटली कुछ नुकसान उनको नुकसान होगा डिवीजन का,
और ये जरा फायदा जो है वो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी को होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से यहाँ बहुत मजबूत है और उसके मुकाबले में पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतनी मजबूत नहीं है। यहाँ पे यहाँ डिवीजन्स हैं पीटीआई की सफों में। सही है सर, चले तो इस पर तो मजीद बात करते हैं सर। मैं जाना चाहिए साहब को प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। एक मुख्तसर ब्रेक नाज़रीन लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में दोबारा। जाना चाहिए साहब, एक सूरत हाल आपके लिए तो हर थोड़े दिन के बाद बदल जाती है। पीएमएलएन के हवाले से कुछ दिन पहले तक या कुछ हफ्तों पहले तक तो ये लग रहा था कि जनाब बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं, लॉन्ग मार्च प्लान हो रहा है, ऑपोजिशन का कोई इत्तेहाद शायद बन सकता है, मामला कोर्ट में है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जब जरदारी साहब ने भी 27 तारीख को वो ऐलान नहीं किया जो जिसकी तवक्को की जा रही थी या जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था खुद उन्हीं की वजह से, और पीटीआई भी चूंकि आराम से बैठ गई थी पिछले दिनों में और कोई जलसे वलसे नहीं कर रही थी, तो लगा कि शायद पीएमएलएन थोड़ा सा उसको एक सुकून का सांस मिला है। लेकिन अब फिर जलसे शुरू होने जा रहे हैं। मुस्तफा साहब भी कह रहे हैं कि जनाब हम मुख्तलिफ जलसे करने जा रहे हैं जनवरी में, और पीटीआई ने भी ऐलान कर दिया है। तो कितने चैलेंजेस हैं इस वक्त पीएमएलएन के लिए? असदुल्ला खान साहब, पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में आज पाकिस्तान की तारीख में पहला दिन है जब इमरान खान साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब के क़यादत में वो करप्शन के ख़िलाफ़ जो भी कैंपेन चलाना चाहेंगे उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार है। इसका मतलब है करप्शन के मयार अब बदल चुके हैं। पानामा में जिसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है वो करप्शन है, लेकिन जिसको जरदारी साहब को उन्होंने कहा था कि करप्शन के बादशाह हैं, ये कहा कि 1 पॉइंट एजेंडा पर हम इकट्ठे हो सकते हैं, जो भी पनामा के हवाले से तहरीक चलाएगा हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो पानामा क्या है? पानामा में इनके बकौल करप्शन का इशू है। अब करप्शन के साथ, करप्शन के इशू पे अलायंस किसके साथ बनाने जा रहे हैं? जरदारी साहब के साथ, जिनको खुद पीटीआई ने कहा था कि वो करप्शन के बादशाह हैं। आज वो नेल्सन मंडेला बन गए। खुद इन्होंने कहा था कि खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो डील शाह हैं, आज उनके लिए वो क़ायद-ए-आज़म में सानी बन गए हैं। खुद इन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को बेबी बिलावल कहा, आज इमरान खान साहब के लिए वो इस इत्तेहाद में शामिल होकर माओजेडुंग बन गए हैं। तो करप्शन का मयार बनीगाला के लिए और है और बाकी पाकिस्तान के लिए दूसरा है। करप्शन है, चाहे वो पनामा में इनके बकौल हुआ है या सिंध में हुआ है या केपीके में हुआ है। पहली बात तो ये डबल स्टैंडर्ड पीटीआई की अब खुल के सामने आनी चाहिए, क्योंकि तमाम इल्जामात आप जो इन्होंने विड्रॉ कर लिए, जो कल तक वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ लगा रहे थे, और हम देख रहे थे कि किस तरह करप्शन पे इनका नैरेटिव शिफ्ट हो रहा है। सही है। तो चले, मैं इसकी कहा था पहले दिन जो आप कह रहे हैं की जंग इनको है जी, जो आप कह रहे हैं सर, ये तो चूंकि खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं तो इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। खाकवानी साहब, क्या इसका यही मतलब लिया जाए विड्रॉ कर रहे हैं आप पीपल्स पार्टी के हवाले से जो भी इल्जामात है विड्रॉ कर लिया आपने? नहीं, ये अचकदेव साहब गलत कह रहे हैं। इस तरह की बात नहीं हुई। अगर मैं कल को कहूँ कि कल अपना हफ्ते का दिन है और बाकी लोग भी कहें कि हफ्ते का दिन है, परसों इतवार है, इसका ये मतलब हुआ कि हम सारे इकट्ठे हो गए हैं किसी बात पे? इस तरह की बात नहीं है। ना इमरान खान ने कहा, ये अल्फाज उनके मुंह में डाल रहे हैं इमरान खान के। उन्होंने इस तरह की बात नहीं की। अगर वो कहते हैं कि अगर नून लीग के ख़िलाफ़ और या प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ अगर कोई सबूत हैं और उसके ऊपर कोई एजिटेट करना चाहता है, तो क्या उनको हम मना कर दें कि ना एजिटेट करें? इस तरह की बात ना करें। जो चीज़ सही है, बात करें, मेहरबानी करें। ये आ रही है कि अब आप जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से भी खुद में कंपटीशन फील कर रहे हैं, क्योंकि एक दौड़ चल रही है खुद को असल ऑपोजिशन जाहिर करने की। पीपल्स पार्टी भी इस दौड़ में शामिल है। आप पीटीआई असदुल्ला खान मुझे बात देखिए, वो अलहदा करेंगे। आपने मेरे से सवाल किया जी, मेरे से सवाल किया, मैं जवाब दे दूं फिर खान साहब आप जरूर कर। असदुल्ला खान, लेट मी फिनिश। आपने मेरी बात मुझे मुकम्मल करने नहीं दी। अच्छा चले, मैं आप बाद में कर लें जी। आपने मेरे से सवाल किया, मेरे से बात करने नहीं, आपने करना चाहते हो बात करने मुकम्मल करने देना। चलिए, अच्छा ये जरा खाकवानी साहब कह लें, मैं आपके पास आता हूं। आप जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर कोई आदमी आकर अपने साथ खड़ा होकर ये कहता है कि जी मैं फ़लाँ आदमी के ख़िलाफ़ ये काम कर रहा हूँ, तो क्या हमने कहा है कि जी हमने जरदारी साहब के ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ हमारे पास है या कोई और चीज़ हमने कभी कहा है कि उनके ख़िलाफ़ हमने विड्रॉ कर ली है कोई चीज़? ये ऐसी बात ना करें जो कि स्याह सबाक के ख़िलाफ़ हो। मेहरबानी करके सबके सामने एक बात हो रही है, आप वो बात तो करें ना जो सही है। जो आप
अपनी तरफ से एक इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं जो उस बंदे ने कहा ही नहीं है कि हम अपना नवाज शरीफ या उसके पार्टी के खिलाफ भी हम बात करेंगे। अगर किसी और के बारे में बात करनी है तो उसके बारे में भी बात करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये कौमी मसला है जनाब, ये सबका मसला है। चकदेरी साहब, आपका भी मसला है, आपके बच्चों ने भी पाकिस्तान में रहना है, हमारे बच्चों ने भी पाकिस्तान में रहना है। अच्छा, हम सब मिलके इस बुरी चीज को खत्म करें। साहब, आप एक तो कह रहे हैं कि आप जो पीपल्स पार्टी पर जो इल्जाम थे करप्शन के, आप उसको विड्रॉ नहीं कर रहे, लेकिन साथ ही साथ फिर आप उनके साथ मिलकर तहरीक चलाना चाहते हैं, तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे होंगी सर? आप मतलब आप उन पर करप्शन के इल्जाम भी आपकी तरफ से मौजूद है और भाई साहब उनका अपना एजेंडा है, अगर मैं न्यूट्रल बात कर दूं, वो कर रहे हैं। जी अमजद शेख साहब। जी जनरल साहब, देखिए बात यह है कि मैं समझता हूं तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी गलती करने जा रही है इस इत्तेहाद में शामिल होने के लिए। ये तारीख से इनको सीखना चाहिए, इनके सामने पीपल्स पार्टी की तारीख मौजूद है, जो पानामा के हवाले से भी या वैसे और चीज़ों से। आज जरदारी साहब को 2-3 मुकदमा तो उज़ैर बलोच का है, आसम का है, अयान अली वाला किस्सा है, ये कई चीज़ें हैं जिनके लिए उनको सौदेबाजी करनी है, और उसके लिए अगर पहले से कुछ अंडरस्टैंडिंग मौजूद है तो आज गिव एंड टेक की बुनियाद पे बात होगी। और पीपल्स पार्टी के साथ अगर तहरीक इंसाफ शामिल हो जाती है और लीडरशिप भी जरदारी साहब की है, तो आप देखेंगे कि जरदारी साहब का पलड़ा भारी हो जाएगा बारगेनिंग के लिए, सौदेबाजी करने के लिए। क्यों कि इमरान खान का भी वजन उनके पलड़े में चला जाएगा। और ये तवक्को करना कि वो कोई एजिटेशन करेंगे या आके देखें, ये बड़ी सीधी सी बात है कि अगर एक करप्ट आदमी को आप पीछा करने के लिए आप दूसरे करप्ट आदमी से अगर मांगेंगे मदद, तो वो मैं समझता हूँ आपको किसी और रास्ते पे चढ़ा सकता है लेकिन मदद नहीं दे सकता। नतीजा ये होगा कि आप इस तरह की कोई बात नहीं है, इसमें मैं जरा अपना मौका आप रास्ते में गुम हो जाएंगे वहाँ पे, और इनको एहतियात करनी चाहिए। ये बड़ी दफा डसे जा चुकी है, तहरीक इंसाफ बड़ी दफा डसी जा चुकी है। जनरल साहब, आप एक मफरूजे पे बात कर रहे हैं, इसकी किस्म की बात ही कोई नहीं है। अच्छा, मैं जनरल साहब और आप खाकमन साहब की इजाजत से मुस्तफा साहब से सवाल आपके सामने रखूं। सर, तमाम मेहमानों का इस बात पर ये मामला कहीं मुंडे नहीं चढ़ेगा, पीटीआई भी रास्ता गुम हो जाएगी रास्ते। देखिए अब ये जनरल साहब जो सारा जिक्र कर रहे थे, जनरल साहब क्या ही अच्छा होता अगर असर खान केस के अंदर जो फौज के दीगर जर्नैलों ने जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और ऑन रिकॉर्ड आकर उस बात को तस्लीम किया, तो जनरल साहब ये भी अपने जो साबका कॉलीग रहे हैं या इनके सीनियर्स रहे हैं तो उनका भी जिक्र कर देते। देखिए, एक चीज है जिसकी ऊपर हम सारों का इत्तेफाक है, और वो ये है कि मुल्क के अंदर करप्शन अगर किसी ने भी की है, जिसने भी की है, इदारे मौजूद हैं, आप उनको पकड़िए, उनका एहतसाब कीजिए। आप लोगों ने 11 साल आसिफ अली जरदारी को जेल में रख लिया, तरह तरह की आप लोगों ने प्रोग्रामात कर दिए सिटिंग गवर्नमेंट पे जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो लाइए वो सबूत उठाइए। इफ्तिखार चौधरी साहब कोई हमारे दोस्त तो नहीं थे, ये तो सारी दुनिया को पता है। अगर कोई चीज थी तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को अकाउंटेबल क्यों नहीं बनाया गया? ये परसेप्शन क्रिएट करना, बार बार उस परसेप्शन को, इसको काइंडली कंफ्यूज ना करें। जिसने करप्शन की है उसको एहतसाब उसका होना चाहिए, वो उसके कोई बाप दादा के पैसे नहीं थे। करप्शन का एहतसाब जरूर होना चाहिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप पाकिस्तान में होते हुए एहतसाब नहीं होगा, रबिन करते जाएं। आप बात करें पॉलिटिक्स के ऊपर। इस वक्त की जरूरत यह है कि प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्जामात लग चुके हैं। पनामा के इंटरनेशनल स्कैंडल पर उनका नाम आया है। जनरल साहब, आप कह लीजिए, फिर जरा आप जान आपके पास में चला जाऊं। जी, मैं ये बता दूं, देखिए बात ये है, पनामा का किस्सा अप्रैल में बाहर आया, अप्रैल में फर्स्ट वीक में पता लगा हमें। उसके बाद आप पीपल्स पार्टी के लीडर्स के बयान देख लीजिए, शौकत बसरा का बयान देख लीजिए, वो हमारे चंद हैं, चंद साहब का बयान देख लीजिए, लीडर पंजाब में थे, एतजाज हसन, वो कहते थे जी बस अब हमने छोड़ना ही नहीं है, ये तो केस बड़ा वाजे है, ये इल्जाम किसी ने नहीं लगाया, कोई इनके साथ दुश्मनी नहीं कर रहा है, तो बाहर से एक मुकदमा आया है और ये अब हम इसको अगर ये आगे नहीं है, ये छोड़ेंगे नहीं तो हम सड़कों पर इनके साथ होंगे। और मैंने पहले दिन ये कहा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कि अगर इमरान खान कह रहा है कि वो रायविंड का घेराव करेगा, तो इमरान खान अगर पीछे मुड़ के देखेगा तो उसके पीछे कोई नहीं होगा, ये अकेला होगा, और वो चीज आज दिन तक साबित है। आप देखेंगे कि देखें पीपल्स पार्टी ने 4 उनको मुतालबा दिए और ऐसा यू टर्न खाया आखिर में आके कि आप सोच ही नहीं सकते। जो हमें सुनाया इतनी मायूस कुन तकरीरें कि हम जा रहे हैं असेंबली में। चल
बिल्कुल तो ठीक है। ये जो चीजें चले, हैं, ये मुझे अगर आप एक देखें, एक रिकॉर्ड मौजूद है। जब हम रायबरेली गए थे, रखें जनरल साहब, जब अच्छा खाकवानी साहब, और मैं जाना जिक्र साहब, जब हम मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आ जाते हैं। तो खाकवानी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, और उससे पहले जाहिर है जाना जिक्र साहब को के पास मैं जाऊंगा, वो जवाब देना चाहेंगे। कि मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। जान नसीकी साहब, आपके पास आते हुए मैं एक और चीज़ ज़रा ऐड करता चलूँ। करप्शन पर बात हो रही है पूरे प्रोग्राम में, और जाहिर है पीटीआई का पूरा मौक़िफ़ भी करप्शन के हवाले से, उनकी पूरी सियासत भी उसी के घूम रही है। जलसे अगर हो रहे हैं या एहतजाज हो रहे हैं, और पीपल्स पार्टी भी यही नारा बुलंद कर रही है। एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, पिछले दिनों हमने प्रोग्राम किया था और पूरा प्रोग्राम उस पर एक्सक्लूसिव स्टोरी हम लेकर आए थे कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी, जिसके बारे में हुकूमत पंजाब का यह दावा है और ख़ुद इस इदारे के डीजी डॉक्टर अशरफ ताहिर का ये स्टेट ऑफ द आर्ट एक इदारा है। इसमें ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 23 अरब रुपए की करप्शन हुई है या बेज़ाब्तियाँ हुई हैं अब तक, 2009 से लेकर अब तक। और पिछले एक साल की करप्शन 1 अरब 23 करोड़ रुपए की उसका वॉल्यूम है जो इस इदारे ने रिपोर्ट किया। और अब मैं ये इजाफा करता चलूँ, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और आप देख भी रहे हैं कि ये डॉक्टर साहब जिन पर ये करप्शन के बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं और ख़ुद हुकूमती इदारे ने लगाए हैं, अब इन डॉक्टर साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जा रहा है। फहरिस्त आप देख रहे होंगे, ये लिस्ट ऑफ सिविल अवार्ड्स 14 अगस्त 2016 ये जो अनाउंस हुआ, उसके बाद फिर ये 23 मार्च को अवार्ड्स दिए जाएंगे और डॉक्टर अशरफ ताहिर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जा रहा है। ये इस लिस्ट में उनका नाम शामिल है। और एक और चीज़ ऐड करता चलूँ कि पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी पैफडा का क़याम अमल में लाया गया है कुछ अर्सा पहले। डॉक्टर अशरफ ताहिर को इस इदारे का भी एडिशनल चार्ज दे दिया गया है और एडिशनल डीजी इनको बना दिया गया है, बावजूद इसके कि हुकूमत पंजाब के इल्म में है कि 2009 से अब तक हर साल ऑडिटर जनरल इनकी करप्शन को रिपोर्ट कर रहा है। ये जब आलम होगा सर कि 23 अरब रुपए के इल्जाम को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलेगा, तो सर फिर सारी सियासी जमातें करप्शन का शोर तो मचाएंगी। जान साहब। सदुल्ला खान साहब, मैं ये क्लियरली कहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से, आपको अश्योर दिलाना चाहता हूँ कि करप्शन के एलिगेशन इल्ज़ामात, उसकी सीरियस इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी इसमें मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 2009 से सबसे पहले पानामा, ये 2016 से शुरू हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले पानामा में हम अपना नाम क्लियर करेंगे। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने उनकी फैमिली ने अपने आप को ऑफर किया है, हम वहां से शुरू कर रहे हैं और इसमें जो भी करप्शन में है उसके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। एंड देन वी विल गो आफ्टर द करप्शन ऑफ पीटीआई और पीपल्स पार्टी। लेकिन हाई मॉरल ग्राउंड हम खुद इस्टेब्लिश करेंगे और फिर हम उनके करप्शन के खिलाफ जाएंगे। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अभी एक बात की गई, खाकवानी साहब बड़े काबिल एहतराम है, ये खान साहब ने कहा था कि जनाब जरदारी साहब करप्शन के बादशाह हैं, तो आज उनको ज्वाइन करने का जो ऐलान या इरादा है, इसका मतलब है कि वो अब करप्शन के बादशाह नहीं रहे, वो अब पवित्र बन गए। मेरा ये पॉइंट था। फिर किसी हम बात ये, हमें जहाँ तक थ्रेट का ताल्लुक है, जहाँ तक नून लीग को थ्रेट का ताल्लुक है, हमें कोई थ्रेट नहीं है। पीपल्स पार्टी का जो कैंपेन है वो हॉट हेयर है, वो प्री इलेक्शन के कैंपेन की तैयारी है। इनकी जो वोट बैंक है वो आपके सामने है, कारकुन इनके डिमोरलाइज हैं, स्ट्रीट पावर इनका मोरिबंद नहीं है। पीटीआई जो है वो अब पनामा के नाम पे इलेक्शन में दाखिल होने की तैयारियां कर रही है। इनके पास क्योंकि अल्टरनेटिव विजन नहीं है, ये इसलिए जो है ये कई करते रहेंगे, कभी स्ट्रीट के नाम पे, कभी आवाम से राब्ते के नाम पे। लेकिन जब तक पीएमएल नून, आई रिपीट, जब तक पीएमएल नून अवामी मनसूबे जिसमें एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो दूसरे ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उस पर हम काम करते रहेंगे। पाकिस्तान के आवाम हमारे आई विटनेस हैं, हमें कोई थ्रेट नहीं है। सही है। और करप्शन वाले जो शख्स हैं या जिन पर संगीन इल्जामात हैं, उनको नई जिम्मेदारियां भी तफवीज करते रहेंगे और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी देते रहेंगे। यही विजन है सर। देखिए, अगर उस पे एलिगेशंस हैं और ये प्रूव हो जाते हैं, सर कैसे प्रूव होंगे? कौन प्रूव करेगा सर? बुरा कोई नहीं होगा। देखिए, गवर्नमेंट जो भी हमारी इदारे हैं, सर ऑडिटर जनरल हर साल निशानदेही कर रहा है, 2009 से लेकर अब तक मुसलसल निशानदेही कर रहा है। और अब ये नया इदारा जो पैफडा बना है उसका भी डीजी लगा दिया गया उनको। अच्छा, तो फिर हम जो है, चलो ये हम करते हैं कि हम कोई और इदारा आसमान से इंपोर्ट करते हैं या यूरोप से इंपोर्ट करते हैं, तो सर इसके लिए क्या हमारे लिए मैकेनिज्म है? एक शख्स को इलीगल तरीके से जो मुसलसल आपने डीजी 9 साल से लगा रखा है, 68 ईयर्स उनकी एज है, वो अमेरिकन नेशनल है। ये सारे चीजें साबित करती हैं कि ये मिलजुल कर करप्शन हो रही है। कोई एक शख्स नहीं खा रहा, किसी एक ऐसे शख्स को लगाया गया है जो फैसिलिटेट कर रहा है। अब ये आपने किस तरह इस्टेब्लिश किया?
अब ये आपने किस सर, तरह मैंने ये establish कहा किया कि कि ये ऐसा मिलजुल के लग रहा है corruption कि हो जब रही जाहिर है है। एक शख्स- आपने खुदा का खौफ करें, आप इतना आसानी से इल्जाम लगाते हैं इस मुल्क में लेबर लॉज ऑडिटर नहीं है, जनरल वरना इन हर सवालात इल्जाम के उठा बाद रहा है। आप कोर्ट में होते। हुजूर ऑडिटर जनरल सवाल उठा रहा है, ये मैं नहीं उठा रहा, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में बड़ी देखिए, तफसील जो से भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, जो भी सवाल उठा रहे हैं, खाकवानी यहाँ साहब। पे इदारे हैं, जो भी इदारे हैं, जितने भी कमजोर हैं, जी। या तो आपके पास कोई जादू की छड़ी सही। है, या खाकवानी हमारे साहब, पास कोई मैकेनिज्म है एक- यूरोप से इंपोर्ट सर, ये मैंने- या आप जी। कहें कि सारे इदारे नून लीग के हैं, या लिहाजा इसके कोई चेक नहीं है। मैंने- absurd आर्गुमेंट है। जी सर, चलें खाकवानी साहब क्या कहते हैं आप सर? असदुल्ला खान साहब बात सुने, अगर ये जो ऑडिटर जनरल बात करता है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है, उसका वो हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसकी। इसी तरह जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन है, इसी तरह ऑडिटर जनरल पाकिस्तान का एक टेन्योर है उसको, और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। आप मेहरबानी करके जान साहब, आप मेहरबानी करें, आपके का सवाल जवाब ये होना चाहिए था कि 7 साल हो गए हैं, अगर इसने किसी ने नहीं किया तो हम इसका सदबाब करते हैं और इसके ऊपर आपको 2-4 दिन में बताएंगे कि उनका क्या हिसाब है, बजाय इसके कि कहने के जी कोई नहीं ऐसा हो गया तो हम इंपोर्ट करें, इदारे बाहर से लेके आएँ। ये मुनासिब नहीं है कि हुकूमत वक्त के नुमाइंदे होकर, उनके पार्टी के बंदे होकर आप इस तरीके से एक इतने बड़े इदारे का बंदा अगर आप पे इल्ज़ाम लगाता है, उस आदमी के ऊपर है, ये नून लीग के ऊपर तो इल्ज़ाम नहीं है ना जनाब, एक आदमी पर है, आप अफसर है, आप उसकी बजाय उसकी पुष्पनाई करने के बजाय उसका हिसाब लगाएं जनाब। ये क्या बात हुई कि जी हम बाहर से लेके आए बंदे और चूंकि पकड़े बाहर से नहीं लेकर गए आए तो वैसे। लिहाजा माफ है। ये अमेरिकन नेशनल है, ये तो कोई बात नहीं डुअल है। नेशनल है, ये इनको बाहर से ही लेकर आए हैं सर। नहीं। इनिशियली कंसल्टेंट बनाया गया, फिर सर, डीजी ये- लगा दिया गया, अब एक और इदारे का डीजी लगा दिया गया। सही नहीं है सर अच्छा जी, अमजद शेख ये साहब तरीकाकार सही नहीं है सर, जनाब, हमें सर मौका मुझे पर ये बताएं कि इस तरह की नहीं, मैंने बेशुमार नहीं कहा, इदारों ये की आपके रोज अल्फाज है, मैंने इस तरह नहीं कहा है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप मुझे इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैंने जब इस सवाल के जवाब में कहा कि इदारे यही है, जब कहा गया कि कौन से इदारे, हमने कहा कि इदारों से इन्वेस्टिगेशन होनी है, इसलिए मैंने इदारों की रिपोर्ट की बात की। इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही ना, मेरा भी यही सवाल था आपसे। जैन साहब किसने करनी है सर? जैन साहब ये करप्शन पर, सारी सियासत तो करप्शन पर हो रही है, लेकिन करप्शन भी साथ साथ हो रही है और उसको और मुसलसल हो रही है सर। देखिए, इसको करप्शन को रोकने का कोई जरिया नहीं, और करप्शन जो है वही आप देख लीजिए कि दहशतगर्दी का आगाज भी उसी के साथ होता है। जब ज़मीन ये कब्जा माफियाज आगे आती हैं, पैसे बनाने वाले लोग आगे आते हैं, तो इनको ज़रूरत पड़ती है, लाकानूनियत यही क्रिएट करते हैं। अब इन हालात में कराची सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ मुतासर है। अगर कल रेंजर्स यहाँ से गए, यहाँ वो हालात वापस आ सकते हैं। तो आप करप्शन को यूँ समझें कि ये आज आपके लिए सबसे बड़ा दुख है, और इसमें आप ये देखिए कि एक पैरेलल इकोनॉमी आपकी चल रही है। 355 बिलियन डॉलर्स के एसेट्स या कैश बाहर पड़ा हुआ है, और 72 अरब डॉलर के कर्जे हैं हमारे जो एक दिन में उतर सकते हैं, और इन कर्जों की डेट सर्विसिंग इस दफा बजट में 1354 अरब रुपया रखा गया सिर्फ डेट सर्विसिंग के लिए। तो आप देखिए कि इतनी बड़ी रकम तो मुल्क में तरक्की पे क्या खर्च होगा। इन हालात में सारी तवज्जो आपकी होनी चाहिए थी करप्शन की तरफ, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि FIA, हमारा नैब का अदारा, हमारा FBI, इनको हमने ग्रास रूट लेवल पे तबाह कर दिया है। अब इन अदारों से तवक्को करना, इनमें लोग जो भर्ती कराए गए हैं वो लोअर लेवल के ऊपर वो करप्शन को रेगुलराइज करते हैं, वो इंक्वायरियों में सिकम छोड़ते हैं, इंक्वायरियों में। वेरी राइट सर, अमजद साहब, अब ये साबित नहीं होती, आप अदालत में ले जाएं। अब जरदारी साहब का केस जो यहाँ पे फैसला हुआ जिसका, ठीक है, अच्छा आप जैन साहब चूंकि मुख्तसर आपने हमें फोटो कॉपीज दी हैं, ठीक है, अच्छा मुझे फोटो कॉपीज आपने दी हैं, वक्त कम है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाहौर हाई कोर्ट में पड़ी हुई है, केस खत्म कर दिया। राइट सर, अब ये मुसीबत है यहाँ पे। जैन साहब जरा एक मिनट रुकिएगा, मैं अब जरा खोकर साहब, ये सारी चीजें उठाना ये ऑपोजिशन का काम होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम होता है। ऑपोजिशन ये सारी चीजें करती हुई नजर नहीं आ रही पिछले 4 साल में। देखें क्यों नहीं नजर आ रही? देखें सर बताएं, कोई एक चीज आपने हाईलाइट की हो। अब अगर आप ये चाहें कि जी हम एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर आकर बाजार में खड़े हों, असेंबली के सामने खड़े हों और कहेंगे कि एम्पायर उंगली उठा दे, तो ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं करना। हमारी कमिटमेंट डेमोक्रेसी के साथ है, आईनी तरीके से पार्लियामेंट एक फोरम मौजूद है। मगर क्या इसका मतलब है ये कि देखें इस वक्त देखें प्राइम मिनिस्टर को अकाउंटेबल बनाने का मामला सबसे अहम है। ठीक, वो कौम को दरपेश है कि बजाय हम इसके कि उसकी तरफ से डिट्रैक्ट होकर हम और तरफ चले जाएं। प्राइम मिनिस्टर उसकी फैमिली को अकाउंटेबल बनाने का मामला सबसे अहम है। ऑपोजिशन इसके ऊपर इकट्ठी हो रही है, ऑपोजिशन का इकट्ठा होना खुश आइंद है। बहुत शुक्रिया, हम इसी को लेकर आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया मुस्तफा खोकर साहब आपका, इसाक खाकवानी साहब
आप जानना चाहिए साहब, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। ये आज का प्रोग्राम था। तमाम सियासी जमातें करप्शन को बुनियाद बनाकर ही सियासत कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद करप्शन भी हो रही है और करप्शन का सद्देभाव भी नहीं हो पा रहा। ये आज का प्रोग्राम था। फीडबैक दीजिएगा। मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।